डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी 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 डोरी तेरे हाथ। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। नारद जी ने राम कथा का श्री गणेश किस प्रकार किया। बोले, हे ऋषियों, सतयुग में, ये देखो सनत कुमारों को सुना रहे हैं, सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। धर्म का भी और कर्म का भी। आजकल के ब्राह्मणों को नहीं होता। वो धन उपार्जन को धर्म समझते हैं। हम लोग भी जिससे धन की कमाई हो, नाम की कमाई हो, पद की कमाई हो, से कर्म मानते हैं। हमें पता ही नहीं है धर्म माने क्या और कर्म माने क्या। उनका नाम था पंडित सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। ये ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम मुनि से इस ब्राह्मण सोमदत्त ने संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था और गौतम ऋषि ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। बिना तत्व ज्ञान के सब नोट करें, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तत्व ज्ञान माने क्या? मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। अब आप हम लोगों को बड़ी सरलता से संत महात्माओं की कृपा से ज्ञान तो हो गया, लेकिन थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने को सदा देह मानते रहते हैं। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात, ये सोमदत्त, जिन्हें सौदास भी कहा गया, परमेश्वर भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। किनकी आराधना कर रहे थे ब्राह्मण? भगवान शंकर की। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ गए। देखिएगा, उन्हीं से गौतम ऋषि से ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे, उसी समय वहां गुरु गौतम जी आ गए। परंतु क्या हुआ? भैया नेट चला गया था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। बहुत सुंदर, सुनिएगा। तो क्या कह रहे हैं? एक दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे ये ब्राह्मण, उसी समय उनके गुरु गौतम जी आ गए। पर ब्राह्मण ने अपने निकट आए हुए गुरु को देखकर उठकर प्रणाम नहीं किया। और आप हम लोग गाते खूब हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय।
गुरु का सम्मान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। इस ब्राह्मण ने अपने गुरु का सम्मान उठ करके नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज के निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें जानकर प्रसन्नता हुई, मेरा शिष्य शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु मेरा ये दास जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शंकर गुरु की अवहेलना न होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने यानी भगवान शंकर को, ध्यान से सुनो, बड़ी मार्मिक कथा है। सबका रिकनेक्टेड हो रहा है। ओहो, क्या हो गया? भैया किसी का नेट खराब हो रहा है क्या? ये बार बार नेट आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो देखिए ये कथा जो है ना बहुत मार्मिक कथा है, और हो सकता है आप लोगों ने कभी सुनी हुई भी हो। भगवान शंकर को जिनकी आराधना कर रहा था वो ब्राह्मण, और उन्होंने देखा ये मेरी प्रार्थना कर रहा है और अपने गुरु की अवहेलना कर रहा है, उनसे ये पाप सहन नहीं हो सका, और भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। और विनय उसी समय जैसे ही श्राप दिया, वो ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपने गुरु से प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण बोला, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया वो सब आप क्षमा कीजिए। तो गौतम ऋषि ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम रामायण की, बताओ बार बार नेट क्या डिस्टर्ब कर रहा है, जा रहा है आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या। भैया नेट बार बार तंग कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो गौतम ऋषि ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ये श्राप तुम्हारे ऊपर 12 वर्षों तक रहेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया? अपने गुरु से पूछा, ये सब संक्षेप में बताने की कृपा करो। मन ही मन प्रसन्न होकर के अपने गुरु के चरणों में उस ब्राह्मण ने नमस्कार किया, और उसके गुरुदेव गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण तो वाल्मीकि मुनि ने किया। जिन भगवान राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त
नामक ब्राह्मण दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। भगवान शंकर के श्राप से ये राक्षस बना था। सदा भूख प्यास से पीड़ित, क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां से नाना प्रकार के पशुओं, पक्षियों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों, बानरों का बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्राह्मण को भगवान शंकर ने श्राप दिया गुरु का अवहेलना करने पर, और उसे राक्षस बन के 12 वर्ष तक ये दंड भोगना पड़ा। तो नारद जी शरत कुमार को बता रहे हैं कि ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा ये पृथ्वी बहुत सी हड्डियां, लाल पीले शरीर वाले रक्त पापी प्रेतों से परिपूर्ण हो गई, अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को दुखित करके वो राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वो राक्षस घूमता घूमता नर्मदा जी के तट पर पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों ने, वह गर्ग नाम से विख्यात था, कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गुणगान करता हुआ ब्राह्मण बड़े उत्साह से भरकर पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोला, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर वो मुनि की ओर लपकने लगा खाने के लिए। परंतु उनके द्वारा भगवान के नामों को सुनकर वो दूर खड़ा हो गया। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। जो ब्राह्मण राक्षस बना था उसने पूछा उनसे कि राक्षस ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप महात्मा को नमस्कार, आप जो भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त होती है। ये भगवान की कैसी महिमा है। आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वदा राग और दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। देखिए वो ब्राह्मण बता रहा है, राक्षस जो बना है, कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही उसका श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। आप मुझ पर कृपा करके ये कथा सुनाने कर मेरे पाप कर्मों से मेरी रक्षा कीजिए। अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं ये राक्षस कौन है, क्या बनेगा। ये बहुत विकराल कथा है। नारद जी कहते हैं उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण की परिचय सुनकर, श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर श्रेष्ठ गर्ग आचार्य चकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। ये ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय राम भक्ति परायण तुम रामचंद्र जी के महात्म को सुनो।
तो रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। वहीं देवता सिद्ध रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो और 9 दिनों तक इस कथा को सुनो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की राक्षस को कथा सुनाई जो पूर्व में ब्राह्मण था। और कथा सुनते ही उसका राक्षस पना दूर हो गया, श्राप दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वो देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया। गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता वो भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। तो नारद जी कहते हैं, हे विप्रवरो, आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा महिमा है। तभी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है जीव और अंत में भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ता है, सुनता है, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा, नोट करो, गंगा स्नान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा निकली है। उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तर खंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत ये वाल्मीकि रामायण महात्म के प्रसंग का एक प्रसंग मैंने आपको सुनाया। अब आप और हम लोग न जाने कौन सी रामायण को किस नाम से, किस भाव से कैसे सुनते हैं, कैसा हमारे मन में भाव होता है, हम लोग नहीं समझ पाते। देखो, एक प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। आज कलयुग के संत के माध्यम से राम कृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है, राम कृष्ण का सबको पता है, परमहंस। एक शूद्र महिला ने, रानी रासमणी जिनका नाम था, उन्होंने कैलकाटा में काली का मंदिर बनवाया। वो शूद्र थी, उसके मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को राजी नहीं हुआ। रानी रासमणी खुद भी कभी मंदिर में अंदर नहीं गई, क्योंकि कहीं मंदिर अपवित्र ना हो जाए। वो ब्राह्मण होने का लक्षण हुआ तो अपने को शूद्र समझे, या वह ब्राह्मण जो अपने को ब्राह्मण समझे वो शूद्र है। सोचिएगा, भगवान शूद्र और ब्राह्मण नहीं देखते। रासमणी कभी मंदिर के पास भी नहीं गई, भीतर भी नहीं गई, बाहर बाहर घूम के आती थी। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर उसी ने बनवाया था, लेकिन कोई पुजारी नहीं मिलता था। और रासमणी शूद्र थी, इसलिए वो खुद पूजा नहीं कर सकती थी। मंदिर क्या बिना पूजा के रह जाएगा। वो बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित, रोती थी, चिल्लाती थी, कोई पुजारी भेज दो। फिर किसी ने खबर दी, गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद वो राजी हो जाए, क्योंकि वह दुनिया इतनी समझदार है, इसमें शायद गड़बड़ दिमाग के लोगों को थोड़ी समझदार आती है। ये गदाधर ही, देखिएगा, बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं गदाधर को उन्होंने पुजारी बना के, गुरु बना करके इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था।
रामकृष्ण परमहंस पूजा करने के लिए किसी विधि विधान से नहीं, जब जैसा मन में आता वैसी पूजा करते थे। वहां के ब्राह्मण लोग बहुत परेशान थे उनसे, ये कैसी पूजा करते हो, रात को 2 बजे जाकर के घंटा बजाने लगते हो मंदिर में। उन्होंने कहा जब मेरी माँ मुझे याद करती है, जैसा वो करवाती है मैं वैसा ही करता हूं। हम अपना विधि विधान उस पर थोपते नहीं। पूजा तो प्रेम है, रोज जैसे ही भाव दशा होती है वैसा होता है। कभी फूल चढ़ाते, कभी आरती करते, कभी नाचते, कभी शांत बैठते, कभी घंटा बजाते, कभी नहीं बजाते, जैसे अंदर से भाव उठता। और इतना ध्यान दीजिए, रामकृष्ण परमहंस मैया को भोग लगाने से पहले स्वयं चख लिया करते थे। तो लोग ब्राह्मणों ने कहा चलो बाकी सब तो ठीक है, तुम माँ को भोग लगाने से पहले खुद खा लेते हो। तो रामकृष्ण ने कहा ये तो मैं कभी नहीं कर सकूंगा, जैसा मैं करता हूं वैसा ही करूंगा। मेरी माँ जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, फिर मुझे देती थी। पता नहीं देने योग्य है कि नहीं है। तो भगवान को कैसे प्रीतकर लगेगी जो मेरी माँ न कर सकी मेरे लिए, मैं भी परमात्मा को पहले चख के ही भोग लगाऊंगा। अब आप सोचिएगा, ऐसे प्रेम से जो भक्ति उठती है वो तो रोज रोज नई होगी। उसका कोई पुराने, जैसे आप हम लोग पूजा करते हैं नहीं, रोज वही आरती, वही भजन, वही क्रिया, कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं है प्रेम का। प्रेम भी किसी ढांचे में नहीं हुआ करता। पूजा का भी कहीं कोई शास्त्र नहीं है, प्रार्थना की भी कोई विधि नहीं है। वो तो केवल भाव का सहज आवेदन है, भाव की तरंग है। जब तुम्हारे मन में जैसा भाव जागे वैसा भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव का भोग लगाता हूं मैं। आप भाव से पुकारिए, भगवान उस चीज को स्वीकार करते हैं। ये रोजाना की जो आप लोगों ने आदतें बना रखी हैं पूजा करने की, पाठ करने की, ये सब तकियानुसी कहावतें हैं। ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। कल आपके साथ कामना और प्रेम पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा कि कामना को भी प्रेम के साथ कैसे जोड़ा जाए। हमारी कामनाएं भगवत संबंधी कैसे बन जाएं, शरीर और सांसारिक ना रहकर भगवत प्रेम से कैसे जुड़ जाएं। अब आपको गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनके मुखारबिंद से सुनिए। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधे जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे।
जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन को न पावे पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन कोई न पावे पार। रूप रंग की रंगीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृष भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। उनकी बाधा दूर करत है राधे जू को नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधे जू को नाम। राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे 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 जी।